हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं साल 2011 में आई एक जापानीज़ हॉरर मूवी अवतार के बारे में, जिसकी कहानी काफ़ी अलग है और मूवी के एंड में हमें एक सोशल मैसेज भी दिया गया है। तो आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाइए ऐसी और भी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें मिचिको नाम की लड़की दिखाई जाती है, जिसके फादर को हार्ट अटैक आया था। बहुत देर तक भी एम्बुलेंस ना आने पर मिचिको बाहर दिखनी चाहती है, जहां वो देखती है कि एम्बुलेंस का रास्ता एक कार ने रोका हुआ है। एम्बुलेंस वाले उस घर में जाते हैं जिसकी कार ने रास्ता रोका हुआ था, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। तभी मिचिको देखती है कि ताइको नाम की लड़की कार की कीज लेकर खड़ी है, लेकिन फिर भी वो कीज नहीं देती। कुछ देर में ताइको के फादर आते हैं, जो कि ड्रंक थे और वो कार भी सही से नहीं चला पाते, जो देखकर मिचिको रोने लगती है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां मिचिको के फादर को मरे हुए अब 7 साल हो गए थे। उसके फादर की डेथ के बाद से मिचिको और उसकी मदर कोयोको काफी गरीबी में जी रहे थे। आज मिचिको का बर्थडे था, इसीलिए उसकी मदर ने उसे गिफ्ट में एक फ़ोन दिया था। उसको भी पता था कि उसकी मदर महंगा फ़ोन नहीं अफोर्ड कर सकती, इसीलिए वो लेने में थोड़ा झिझकती है, पर साथ ही फ़ोन मिलने पर वो काफ़ी खुश भी होती है। जब वो स्कूल जाती है तो वहाँ उसी के स्कूल में ताइको पढ़ती थी, जो बहुत ही पॉपुलर थी। वो अपने फ़ोन में सभी लड़कियों को अपना अवतार दिखा रही थी। अवतार एक टाइप का गेम था, जिसमें सभी अपने अवतार को डिफरेंट क्लोथ्स और चीज़ें पहनाते थे और ताइको अपने अवतार की वजह से काफ़ी फेमस थी। साथ ही वो स्कूल की सबसे बड़ी बुली भी थी। जब मिचिको क्लास में आती है तो वो ताइको को ग्रीट नहीं करती, जिससे ताइको गुस्सा होकर उसका न्यू फ़ोन तोड़ने वाली थी। तभी क्लास में सयोंची नाम की एक लड़की आती है, जिसे देखकर सभी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। ताइको अब उसके पास जाकर उसे कहती है कि आज तुमने मुझे ग्रीट नहीं किया। ऐसा कहकर 2 लड़कियां उसका हाथ पकड़ती हैं और पानी के टब में उसका मुंह डुबाने लगती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ताइको सायोंजी को भी बुली करती थी। जब वो उसे बुली कर रही थी तभी वहाँ पर क्लास टीचर मिज़ोको आ जाते हैं, जो ताइको को रोकने की जगह सायोंजी पर ही पानी गिरने के लिए गुस्सा करते हैं, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि मिज़ोको भी ताइको की साइड है। इसके बाद ताइको मिचिको से उसकी अवतार की आईडी मांगती है तो मिचिको उसे दे देती है। स्कूल के बाद मिचिको लिबर्टी बेल नाम की क्लोथिंग शॉप में जाती है, जहां उसे एक ड्रेस पसंद आती है, लेकिन वो उसके बजट के बाहर थी। उस शॉप में हितोशी नाम का एक लड़का काम करता था, जिसे सभी लड़कियां बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। तभी हितोशी मिचिको के पास आकर बात करता है, जिससे पता चलता है कि दोनों पहले एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे। उसके बाद मिचिको वहाँ से चली जाती है। घर जाकर मिचिको अवतार देख रही थी, जो कि उसे एकदम नॉर्मल गेम लगता है। तभी वो उसमें वही ड्रेस देखती है जो उसने लिबर्टी बेल शॉप में देखी थी, लेकिन उस ड्रेस की कीमत 600 गोल्ड कॉइन थी, जितने उसके पास नहीं थे। तो वो अपनी मॉम के फ़ोन में भी अवतार गेम इंस्टॉल कर लेती है, जिससे उसे 300 कॉइन्स मिल जाते हैं। अगले दिन जब वो स्कूल जाती है तो देखती है कि ताइको फिर से सायोंजी को बुली कर रही थी और मिज़ुको भी वहीं पर मौजूद थी। वो क्लास में लेट आई थी, इसीलिए ताइको गुस्से में उसका फ़ोन तोड़ने के लिए कहती है, लेकिन वो उसे नहीं तोड़ती। आगे हम देखते हैं कि मिचिको भी अवतार गेम में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहने लगी थी, जो बात कोयोको भी नोटिस कर रही थी। एक दिन वो शॉप में सामान खरीदने के लिए जाती है, जहां हस्बैंड वाइफ ओनर थे, जो मिचिको को अच्छे से ट्रीट करते थे। मिचिको उनका फ़ोन लेती है और उसमें भी अवतार इंस्टॉल कर देती है, जिससे उसे 300 कॉइन्स और मिल जाते हैं। फिर वो लिबर्टी बेल वाली ड्रेस ले लेती है, जिसके बाद कई सारे लोग उसे मैसेज करने लगते हैं और कंप्लेन करते हैं। तभी उसे हितोशी भी मैसेज करता है, जिसे नहीं पता था कि वो मिचिको से बात कर रहा है। मिचिको को भी अचानक से मिल रही इतनी अटेंशन बहुत ही अच्छी लगती है। अगले दिन सभी लड़कियां बात करती हैं कि आज अवतार में एक कंपटीशन होने वाला है और ओनर को एक लिमिटेड एडिशन ड्रेस मिलेगी, लेकिन वो 5 मिलियन में से सिर्फ 5 लोगों को ही मिलेगी। मिचिको भी ये बात सुन रही थी। फिर वो लॉकर रूम में जाती है, जहाँ पर ताइको और उसका गैंग था, जो मिचिको को थ्रेटन करके वहाँ से चले जाते हैं। उसके जाने के बाद मिचिको देखती है कि ताइको ने उसके अवतार के अच्छे कपड़े डिलीट करके उसे एक पिग की कॉस्ट्यूम पहना दी है, जिससे उसे बहुत ही बुरा लगता है। तभी उसे हितोशी का भी मैसेज आता है कि वो लिबर्टी बेल वाले कपड़ों में ही अच्छी लग रही थी। अब वो सैड होकर गेम चला रही थी, तभी वो लिमिटेड एडिशन वाली आइटम जीत जाती है, जिससे वो काफ़ी खुश होती है। वो क्लास में जा ही रही थी, तभी एक लड़की उसे देख लेती है और वो उसका अवतार देखने की जिद करती है। जब मिचिको उसे अपना अवतार दिखाती है तो वो लड़की सबको बताने लगती है कि मिचिको ने लिमिटेड एडिशन वाली आइटम जीत ली है, जो सुनकर सभी लोग उसको रिस्पेक्ट देने लगते हैं। ये सभी चीज़ें ताइको भी देख रही थी और वो गुस्सा हो जाती है। अगले दिन जब मिचिको स्कूल आ रही थी तो ताइको और उसकी गैंग रास्ते में उसे रोकते हैं। ताइको उससे वो लिमिटेड एडिशन वाली आइटम मांगती है, लेकिन मिचिको इसे मना कर देती है और अपनी जान बचाकर भागने लगती है, पर वो सभी उसका पीछा करते हैं।
लेकिन वो खुद को बचाकर एक जगह पर पहुंचती है जहां उसे सायोंजी मिलती है। मिचिको सायोंजी को देखकर शॉक हो जाती है। सायोंजी उसे बताती है कि मुझे भी एक बार अवतार में लिमिटेड एडिशन वाली आइटम मिली थी जिसे जलकर ताएको मुझे बुली करने लगी थी और वो सेम चीज तुम्हारे साथ भी करेगी। तो मिचिको कहती है कि मुझे अवतार में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, जिस पर सायोंजी कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम भी पॉपुलर होना चाहती हो, तुम्हें भी चाहिए कि सब तुम्हारे आगे पीछे घूमे और तुम ताएको की जगह लेना चाहती हो। मैं इन सब चीज़ों में तुम्हारी हेल्प करूंगी क्योंकि मुझे बस ताएको को नीचे गिरते हुए देखना है। मैं तुम्हें अवतार में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदने में हेल्प करूंगी और तुम्हें पॉपुलर करने में भी। मिचिको को भी ये बात पसंद आती है। इसके बाद मिचिको आदमियों के साथ होटल में जाती है और उनके पैसे चुरा लेती है ताकि वो उन पैसों से ज़्यादा चीज़ें अपने अवतार के लिए खरीद सके। देखते ही देखते मिचिको के पास कई सारे आइटम आ जाती हैं और क्लास की सारी लड़कियां भी उसकी चीज़ों से इम्प्रेस होने लगती हैं। एक दिन वो अवतार का बेस्ट ड्रेस कंपटीशन भी जीत जाती हैं, जिसके बाद सभी लड़कियां उसके आसपास रहने लगती हैं और अब कोई भी ताएको को पहले जैसे रिस्पेक्ट नहीं दे रहा था। जब ताएको ये सभी देखती है तो वो सभी लड़कियों पर गुस्सा करती है, लेकिन सभी उससे कहते हैं कि अब हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना, हम तो मिचिको के साथ हैं। आखिर वही अवतार की बेस्ट ड्रेस्ड है। इन सब से ताएको को बहुत बुरा लगता है और वो मिचिको से बदला लेने का डिसाइड करती है। उसी रात स्कूल में मिचिको सायोंजी के साथ मिलकर एक रिचुअल करती है जिसमें वो अपनी एक टीम बनाती है। काफ़ी सारी लड़कियां उसके अवतार से बहुत इम्प्रेस थी, इसीलिए वो उसकी टीम का पार्ट बनती हैं, जहां स्कूल में बड़ी सी स्क्रीन पर मिचिको का अवतार भी दिखाया जाता है और सभी लोग मिचिको को अपना लीडर मानते हैं। मिचिको की टीम के सभी मेंबर एक स्पेशल गैस मास्क पहनते थे जो मिचिको उन्हें देती थी और मिचिको खुद गोल्डन कलर का गैस मास्क पहनती थी। सभी लड़कियां मिचिको के लिए पैसे जमा करती थी ताकि वो अच्छी से अच्छी चीजें अपने अवतार के लिए खरीद सके। लेकिन इतना सब हो जाने के बाद भी मिचिको थोड़ा टेंशन में थी क्योंकि हितोशी अब उसके मैसेज का जवाब नहीं देता। इसीलिए वो एक दिन हितोशी की शॉप पर जाती है और उसे मैसेज करती है, पर हितोशी उसके मैसेज को इग्नोर कर देता है। लेकिन वो मिचिको को बाहर खड़ा देख लेता है और बाहर आकर उसे कहता है कि मुझे अब तुमसे कोई भी दोस्ती नहीं रखनी है, मुझे मैसेज करना बंद कर दो। इतना कहकर वो यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद ताएको मिचिको को एक मैसेज भेजती है जिसमें वो और हितोशी इंटीमेट हो रहे थे और हितोशी कहता है कि उसे नहीं पता था कि वो अवतार मिचिको का है। मिचिको तो बहुत ही अगली है, मैं उस जैसी लड़की के साथ कभी भी नहीं हो सकता। जो सुनकर मिचिको को बहुत ही बुरा लगता है। फिर वो अपनी टीम मेंबर से ताएको को ढूंढने के लिए कहती है, इसीलिए सभी लड़कियां ताएको को ढूंढने में लग जाती हैं और शाम को उसे मिचिको के पास लेकर आ जाती हैं। मिचिको उस पर गुस्सा करती है और सभी लड़कियों से कहती है कि ताएको के अवतार में से सारे कपड़े और चीजें डिलीट कर दो। जो सुनकर ताएको कहती है कि ऐसा मत करो, मेरे लिए मेरा अवतार ही सब कुछ है। लेकिन फिर भी वो उसके अवतार की सारी चीजें डिलीट कर देती है और उसके अवतार को सिर्फ पिग कॉस्ट्यूम पहना देती है, जिससे सभी उस पर हंसते हैं। जिसके बाद वो सभी लड़कियों से कहती है कि वो सभी ताएको को मारे, तो सारी लड़कियां ताएको को मारने लगती हैं। उसके बाद सायोंजी भी ताएको को मारती है और उसे करी हुई बुलिंग का बदला लेती है। सारी लड़कियां उसे इतना मारती है कि उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। फिर मिचिको उसे कहती है कि अगर कोई मेरे अगेंस्ट जाएगा तो उसकी हालत इससे भी बुरी होगी। इस इंसिडेंट के बाद ताएको कई दिनों तक तो स्कूल ही नहीं आती। एक दिन मिचिको सायोंजी को लेकर प्लास्टिक सर्जन के पास जाती है, जहाँ मिचिको उसे अपने अवतार की तरह बनने को कहती है और उसे बहुत सारे पैसे भी देती है, जो पैसे उसकी टीम की सभी लड़कियों ने कलेक्ट किए थे। फिर वो सर्जरी कराने के बाद हितोशी से मिलने जाती है, जो उसे पहचान नहीं पाता और उसके सामने उसकी ही बुराई करने लगता है। वो कहता है कि मिचिको तो बहुत ही अजीब है और बहुत ही अगली थी, लेकिन तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। फिर मिचिको उसे ताएको के बारे में पूछती है कि तुमने उससे ब्रेकअप क्यों किया, जिस पर हितोशी कहता है कि वो बहुत ही अजीब थी और मैं तो सिर्फ उसके साथ टाइम पास कर रहा था, लेकिन वो तो बहुत ही चिपकू निकली, इसलिए मैंने उससे बात करना बंद कर दिया। फिर वो कहता है कि मुझे तुम बहुत ही पसंद हो और मैं तुम्हारे साथ रियल रिलेशनशिप में आना चाहता हूँ, जिस पर मिचिको कहती है कि मैं तुम्हें जवाब मैसेज में दूंगी। उसके बाद वो उसे मैसेज करती है। जब हितोशी देखता है कि मिचिको ने मैसेज किया है तो पहले तो वो अनॉय हो जाता है, लेकिन तभी वो मैसेज पढ़ता है जिसमें लिखा हुआ था कि तुम अब भले ही मुझे पसंद करो, लेकिन अब तुम मेरे लायक नहीं हो, जिससे हितोशी समझ जाता है कि वही मिचिको है। अगले सीन में मिचिको कैफे में बैठी हुई सभी लड़कियों को चलने को कहती है, जो उसी के सर्कल की थी। उन्होंने ये सभी रिकॉर्ड किया हुआ था और वो वहाँ से चली जाती है। मिचिको वो रिकॉर्डिंग ताएको को सेंड करती है, जिससे ताएको बहुत गुस्सा होती है। फिर जब मिचिको अपने घर जाती है तो कोयोको उसे ऐसे देखकर शॉक हो जाती है और गुस्से में वो मिचिको को थप्पड़ मार देती है, क्योंकि मिचिको बहुत ही चेंज हो गई थी। कोयोको उससे कहती है कि तुम मेरी बेटी नहीं हो, लेकिन अब मिचिको को इन सब चीज़ों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। अगले दिन स्कूल में भी मिचिको के सर्कल की सभी लड़कियां वही गैस मास्क पहन कर आती हैं, जिसे सारे टीचर भी नोटिस करते हैं।
जब स्कूल में मिचिको और सयोंजी बातें कर रहे थे तभी मिजुको उसे अपने पास बुलाता है। जब मिचिको वहाँ पर जाती है तो वो उसे कहता है कि ताइको के साथ जो भी तुमने और तुम्हारी फ्रेंड्स ने किया है उसने उन सब चीजों को रिकॉर्ड किया हुआ है और उसके फादर बहुत रिच हैं, तो वो पुलिस इंक्वायरी करवाने का बोल रहे हैं, लेकिन इन सब चीजों से मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, इसके लिए तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। असल में यहाँ वो उसे उसके साथ इंटीमेट होने के लिए बोल रहा था, जिस बात को सुनकर मिचिको गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वो फिर से अपनी ग्रुप की मीटिंग बुलाती है और कहती है कि हम अब जितने भी कीड़े मकोड़े हैं सबको ख़त्म कर देंगे और इस कंट्री को प्योर बनाएंगे। सभी उसकी बात पर एग्री करते हैं, लेकिन उसके बाद इराई रात में मिजुको के घर जाती है, जहाँ वो मिचिको का सारा प्लान उसे बता देती है और कहती है कि मैं इन सब में नहीं पढ़ना चाहती, लेकिन अगर मैंने ग्रुप छोड़ा तो वो मुझे भी मार देगी। जिस पर मिजुकी कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, पर इसके बदले में वो उसे भी इंटीमेट होने के लिए कहता है, जिस बात पर इराई एग्री हो जाती है, लेकिन कहती है कि पहले मैं नहाना चाहती हूँ, इसीलिए मिजुकी उसे नहाने जाने देता है। पर जब वो नहा रही थी तो मिजुकी बाथरूम में आ जाता है, जिसे देखकर इराई उस पर अटैक कर देती है। इसके बाद सयोंजी और ग्रुप की सभी लड़कियां वहां पर आ जाती हैं और सभी मिलकर मिजुकी को मार देती हैं। इसके बाद वो उनका घर चेक करते हैं, जहाँ उन्हें मिजुको और ताइको की कुछ प्राइवेट टिप्स मिलती हैं। दूसरी तरफ मिचिको ताइको के पास जाती है। ताइको कहती है कि उसके फादर उन्हें छोड़ेंगे नहीं है और सभी को सजा दिलाएंगे, जहाँ मिचिको कहती है कि अब मिजुकी तो रहा नहीं और साथ ही तुम्हारे फादर के साथ भी जरूर कुछ ना कुछ होगा, जैसे तुम्हारी वजह से मेरे फादर मर गए थे, तो तुम्हें भी उस दुख का एहसास होना चाहिए। ताइको ये बात सुनकर घर की तरफ भागती है, जहाँ रास्ते में रियल में एम्बुलेंस वैसे ही रुकी हुई थी जैसे मिचिको के फादर के टाइम पे थी। उसके बाद वो घर जाती है तो देखती है कि मिचिको ने उसके फादर को कार के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड से ही मार दिया है और कार की चाबी भी मिचिको के पास ही है, जैसे बचपन में ताइको के पास थी। अब मिचिको फिर से एक मीटिंग रखती है, जहां वो ये कहती है कि वो अवतार के बेस्ट ड्रेस्ड ऑफ द ईयर का अवार्ड जीतेगी, जिसके लिए उसे कुछ रेयर आइटम्स चाहिए थे और फिर वो कंट्री की गॉडेस बन जाएगी। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वो 3 रेयर आइटम्स किसी और ने जीत लिए हैं, जिससे वो बहुत गुस्सा हो जाती है। फिर वो अकेले में जाती है, जहाँ पर उसे किसी का मैसेज आता है जो उसे कहती है कि मेरे पास वो 3 रेयर आइटम्स हैं जो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उन रेयर आइटम्स के बदले तुम्हें मेरे 3 काम करने होंगे, जिसके लिए मिचिको भी एग्री हो जाती है। अगले दिन वो सयोंजी को बुलाती है और उसे कहती है कि मैं आज जो कुछ भी बन पाई हूँ वो आज सिर्फ तुम्हारी हेल्प से बन पाई हूँ, अगर तुम नहीं होती तो मैं आज अवतार में इतनी आगे तक नहीं जा पाती। फिर वो सयोंजी को हक करती है, जिससे सयोंजी भी काफी खुश होती है, लेकिन तभी वो सयोंजी को गला दबाने लगती है और उसे मार देती है। उसे मारने के बाद ताइको चेनसो लेकर वहां पर आती है, जहां रिवील होता है कि जो रेयर आइटम मिचिको को चाहिए थे वो ताइको के पास ही थे और वही उसे मैसेज कर रही थी। वो कहती है कि तुमने मेरे बोलने पर कल रात में ही 2 काम कर दिए थे। मैंने मेरी 2 फ्रेंड्स को मार दिया था क्योंकि वो मुझे छोड़कर तुम्हारे साथ हो गई थी, और तुमने दोनों की डेड बॉडी को डिस्पोज किया। पहली बॉडी को तो फिशेस को खिला दिया और दूसरी को आग में जला दिया, और तीसरा तो मैंने तुम्हें सियोंजी को मारने के लिए कहा था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम रियल में उसे मार दोगी। पर मिचिको उसे कहती है कि जो तुम्हें चाहिए था वो मिल गया है, अब मुझे मेरी लास्ट आइटम दे दो। जिस बात से ये बहुत ही क्लियर था कि अब उसे रियल वर्ल्ड से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, अब उसे बस उसके अवतार में ही इंटरेस्ट है। ये चीज़ ताइको भी समझ जाती है और वो उसे लास्ट आइटम देने से मना कर देती है और उसे चेनसो से मारने के लिए जाती है, पर मिचिको उल्टा उसे ही मार देती है। जिसके बाद उसे ताइको के फ़ोन में वो आखिरी आइटम मिल जाती है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। इसके बाद वो एक मीटिंग बुलाती है और अपने अवतार को स्कूल के स्टेडियम में दिखाती है, जहाँ वो सभी से कहती है कि वो इस कंट्री की गॉडेस है और अब वो अपनी पहुँच और अपना सर्कल पूरे वर्ल्ड में पहुँचाना चाहती है। सभी लड़कियाँ भी उसकी बात पर एग्री करती हैं। अगले दिन जब वो ब्रेकफास्ट कर रही थी तो वो कोयोको को कुछ पैसे देती है और कहती है कि हम इन पैसों का यूज़ करके भी अच्छा खा सकते हैं, लेकिन कोयोको उसे कहती है कि तुम मेरे लिए अब स्ट्रेंजर हो और मैं किसी भी स्ट्रेंजर से पैसे नहीं ले सकती। इसके बाद मिचिको स्कूल चली जाती है, जहाँ वो देखती हैं कि सभी लड़कियाँ अब किसी और लड़की के पास हैं और उसके फ़ोन में कुछ देख रही है, जिससे कोई भी मिचिको की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देता, जिस चीज़ का मिचिको को भी काफ़ी गुस्सा आता है। सभी बताती है कि अवतार गेम अब पुराना हो गया है और आज ही एक न्यू गेम लॉन्च हुआ है जिसका नाम एवा प्लस है, जिसके सामने अवतार गेम बहुत ही बेकार लगता है। और वो लड़की कहती है कि अब मैं भी खुद का एक सर्कल स्टार्ट करने का सोच रही हूँ। मिचिको को ये सुनकर गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन उसे अब ये समझ आ गया था कि वो न्यू गेम के आगे अपनी अवतार की पावर खो चुकी है, इसलिए वो चुपचाप पीछे हट जाती है और न्यू गेम इंस्टॉल करके अपनी न्यू कैरेक्टर से कहती है कि मैं तुम्हें भी स्टाइलिश बना दूंगी, तुम मेरा वेट करना। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो गाइज ये थी इस फिल्म की कहानी, जिसमें एक बहुत ही अच्छा सोशल मैसेज छुपा हुआ है।
जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि कई सारे गेम्स मार्केट में आए हुए हैं और लोग उनको खेलते खेलते इतने एग्रेसिव हो जाते हैं कि वो रियल वर्ल्ड से दूर ही हो जाते हैं। जैसे कि मिचिको को हमने देखा कि वो अपना एक कल्ट जैसा ग्रुप बनाकर सभी लोगों से पैसे कलेक्ट करवाती थी ताकि वो अपने अवतार के लिए नए नए ड्रेसेस को कलेक्ट कर सके। वैसे ही आजकल हमें काफ़ी देखने को मिल जाता है, चाहे वो बच्चे हो या बड़े, गेम के अंदर इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो बस हर समय अपने गेम में एक स्टेप आगे बढ़ना चाहते हैं और बाहर की दुनिया से उन्हें कोई मतलब नहीं है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। गेम्स वगैरह ये सब हमारे एंटरटेनमेंट के लिए बनी है। इन चीज़ों को हमें इतने ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए कि वो हमारे नेचर को अफेक्ट करे। तो गाइज ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।